चलिए, कौटिल्या दरबार में स्वागत है। शुभ संध्या बाबू लोग। रमेश, निशा, दीपक, श्वेता, सब लोग कुशल होंगे। शीलवंत, अजय मेहता बेगूसराय वाले, रमेश बिहारी, निशा यादव, सपना बिरसा, मिग 29। आज बिहार एसएससी के क्वेश्चन संख्या 160 160 लग रहा है कि दोहरा शतक ठोके के एग्जाम होगा क्या? अब तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। लग रहा कि जो अब दुर्गा दिवाली छठ के बाद ही अब भाई छठ का ठकुआ पुरुखिया खा लीजिएगा तो अब अपना एग्जाम दीजिएगा। अब तो लग रहा है कि बिहार दरोगों को दुर्गा पूजा का दशहरा के बाद कुछ सूरसार होने वाला है। जो भी हो, आइए। हमने कहा पहला क्वेश्चन है, कौन सा अदिश राशि है? सबको पता है अदिश राशि में क्या था? परिमाण है, दिशा नहीं है। एग्जाम्पल ये थे चाल, समय, दूरी, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, मास, द्रव्यमान, तापमान, आयतन, दाब, घनत्व, आवृत्ति। आयतन में कोनों जोड़ दीजिएगा। और पहले तो और ले ले, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, विभव, विभवांतर, पृष्ठ तनाव, विद्युत धारा। यहीं रहता धारा घनत्व, तो क्या हो जाता? सदिश राशि। सबका सब निकल गया। धारा घनत्व रहता तो क्या हो जाता? सदिश राशि। हो गया? जल्दी जल्दी बताइए। कल वाला दरोगा का टेस्ट का रिजल्ट नहीं अभी तक आया है। क्या है भाई? पता लगाइए। महक दिशा चौधरी हटा दे, सोनल पटेल, अतुल बाबा। अतुल बाबा तू आज कल आए थे, आज नहीं आए हैं। आज आप क्लास में नहीं आए थे। VS गुप्ता जी कहाँ बेटा? ज्वाइनिंग ले लिया। आज दरोगा जी करीब 10-12 को दरोगा अपना वर्दी वाला 1275 वाला वर्दी वाला फोटो भेजा है। गुरुजी वर्दी में कैसे लग रहे हैं? और अच्छा लगा कि कम से कम जुड़ा हुआ है। अब देखो भाई, यहाँ बल विस्थापन त्वरण क्या होगा? उत्तर इसमें क्या लिखा था? यहां पर सदिश राशि भी लिख लेते हैं। सदिश वेक्टर क्या बताए थे? दिशा एवं परिमाप, मेजरमेंट दोनों होता है। कहेंगे वेग वाला सदिश कौन कौन? वेग, संवेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तीव्रता वाला सदिश विद्युत तीव्रता एवं चुंबकीय तीव्रता। क्षेत्र वाला सदिश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। आघूर्ण वाला सदिश बल आघूर्ण
एवं जड़ता घूर्ण। बल आघूर्ण एवं जड़ता घूर्ण। तब चलो बल, विस्थापन, त्वरण और धारा घनत्व। हो गया विकास गया वाले। हाँ, विद्युत धारा में दिशा परिणाम वो दोनों है, फिर भी अदिश है। क्यों? क्योंकि वह ज्यामितीय मेथड का पालन नहीं करता है, बीजगणितीय मेथड का पालन करता है। हटा दे कि कोई दिक्कत नहीं। चला चल बुआ, अगला क्वेश्चन हटा दे, सब निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? विचार कीजिए भाई, विचार करेंगे। एक पिंड जो संतुलन में बैलेंस पे, तो कोई नेट आघूर्ण नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। किसी पिंड का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा नहीं होगी। एक और दो सही है। क्वेश्चन से संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन से संवेग के आधार पर बल की परिभाषा कहेंगे तो संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता था, इंपल्स कहा जाता है, और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। जैसे बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय। संवेग में करते P बराबर एम भी है, बटे क्या होगा T। M क्या होगा? किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड इंटू 1 बटे सेकेंड बराबर किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। हो गया महक बाबू? लाडो, एमजी, धीरज, विकास, सोनल, हटा दे। संवेग में परिवर्तन, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मात्रक भी आ जाएगा, वही बात है। क्या होगा? ML_T-2। संवेग और आवेग दोनों का क्या है भाई? संवेग आवेग दोनों का मात्रक और विमा एक समान है। क्वेश्चन पूछेगा बल की परिभाषा, प्रथम नियम से बल का व्यंजक, दूसरा नियम से बल की प्रकृति और परिमाप, तीसरा नियम। कहानी के लिए चले अगला क्वेश्चन चले। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ता है। बस ऐसे कहे, प्रतिरोध और चालकता के बीच में विपरीत का संबंध है। चालकता बराबर 1 बट्टा प्रतिरोध, मात्रक होता है 1 बट्टा ओम, जिसे ही मोहो या सीमेन कहा जाता है। लेकिन यही विशिष्ट चालकता रहता, विशिष्ट चालकता रहता तो क्या कहते हैं? 1 बट्टा विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक होता 1 बट्टा ओम इंटू मीटर, जिसे कहते हैं मोहो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर। हटा दे। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? चालक का अर्धचालक। यहां से 3 क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन, ताप बढ़ेगा, ताप प्लस, तो चालक की चालकता घटती है, प्रतिरोध बढ़ती है। क्लियर? लेकिन अर्धचालक पूछेगा, अपोजिट हो जाएगा। अर्धचालक की चालकता प्लस होती है और प्रतिरोध माइनस होता है। प्रतिरोध घटता है,
हो गया। क्वेश्चन, परम शून्य तापमान पर कोई अर्धचालक कुचालक के रूप में काम करने लगता है। परम शून्य तापमान पर कोई चालक क्या करा, कोई अर्धचालक। क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर कोई अर्धचालक कुचालक का काम करने लगता है। चलिए हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। क्वेश्चन से एंगस्ट्रम, सबको पता है एंगस्ट्रम किसका, तरंग दैर्ध्य का। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना भाई, 10 के पावर -10 मीटर। अब तरंग दैर्ध्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तरंग आ रहा है। यहां से यहां क्या हुआ, आयाम हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, इसका भी मीटर होता आयाम। 2, इसे क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, गर्त। तो 2 श्रृंग के बीच की क्रमागत दूरी, क्रमागत 2 श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य करते हैं, जिसे ही लैम्डा के द्वारा मापा जाता है। और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का क्या होगा, आवृत्ति और आवर्तकाल। क्वेश्चन पूछेगा तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या हो, 10 के पावर -10 मीटर। फिर क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना, क्वेश्चन से एक दोलन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां जाके संपन्न हुआ। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, यह क्या है, टी है, टी सेकेंड है। लेकिन घुमा देगा, एक दोलन पूरा करने में लगे कुल समय, क्वेश्चन टी सेकेंड में किए गए दोलन, तो टी सेकेंड में किए गए दोलन को आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसका मात्रक हर्ज होता है, इसका मात्रक हर्ज होता है। फिर कहें एक टी बराबर क्या है, 1/, आवृत्ति, आवृत्ति एवं आवर्तकाल के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। आवृत्ति बढ़ेगा, आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आवृत्ति घट जाएगी, इसका मात्रक जाएंगे भाई। तो आवृत्ति बराबर, यह भी ऐसे भी कह सकते हैं, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल या 1/, सेकेंड, जिसे क्या कहते हैं, हर्ज कहा जाता है। बीमा निकालने के लिए हमने हो गया m0 l0 t-1, m0 l0 t-1। चलिए गोलू कुमार जी, मैं आपके ऑफिस में खड़े हैं, आपसे मिलना है गुरुजी, जम्मू से आए हैं, वेलकम, स्वागत है। कहिए तो हम ही आ जाए वहां, तो आ जाइए, यहां पर आ जाइए, हटा दे। चल भाई अगला क्वेश्चन भाई, ध्वनि का वायु में अनुपात क्या है भाई, सबको पता 332 आता नहीं है तो मार देगा 332 मीटर, 330 मीटर, 750 मील प्रति घंटा। अब यहां से क्वेश्चन ध्यान देना, ध्वनि के वेग में प्रभावित क्या होता है, तो ऑलरेडी चर्चा कर दिए थे। क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहां पर, ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में, के निर्वात में 0/, सन्नाटा नहीं। अब ध्वनि के वेग को प्रभाव, हमने कहा दाब में परिवर्तन होगा, दाब में परिवर्तन ध्वनि के वेग में नो चेंज, एगो पहले हटा दी, ठीक। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद 3 को 4 को बताए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1/d, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट
1/m। 4 से ज्यादा पचमा है ही नहीं। हो गया। 10 बजे ऑफिस से बोला है मिलने के लिए, आइए ना, अब ये मिल लीजिएगा ना, कोई दिक्कत है, क्लास में आइए ना। हो गया। पवन बिहारी हटा दे। अब यहां से क्वेश्चन मतलब क्या, तापमान बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, प्रत्यास्थता बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा ध्वनि का वेग। शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है तब वेग कम होता है, आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है तब वेग ज्यादा होता है। कहानी खत्म। चले अगला क्वेश्चन में चलो। 5 क्लियर हो गया। छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन से साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगे दिखता है, किसके कारण? व्यातिकरण। थॉमस यंग। किसने दिया था? थॉमस यंग। प्रकीर्णन भैया क्या हुआ था? प्रकीर्णन के कारण चारों तरफ फैल जाता है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग, आसमान का नीला रंग, आसमान का नीला रंग किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अपवर्तन के कारण जाएंगे तो सूर्योदय से कुछ समय पहले ही, सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी आसमान में सूर्य दिखाई देते हैं। जहां सूर्य है, जहां दिख रहा है उससे ज्यादा दूर पर स्थित है। नदी के अंदर, समुद्र के अंदर जहां डूबा हुआ वस्तु दिख रहा है उससे वो ज्यादा गहरे भाग में है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। चलिए अगला 7वां नंबर चले। 7वां नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम। कई बार हो चुका। डब्ल्यू टेलर ने खोजा था अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया से। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया और अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया था। यदि नियंत्रण विखंडन न था तो न्यूक्लियर रिएक्टर और अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया रहता है, क्या था? एटम बम। और शरीर का एटम बम कौन? लाइसोसोम। शरीर का एटम बम बउआ क्लियर। चले 8वां नंबर चले। उस अल्कोहल जल के मिश्रण से, भैया बहुत अच्छा, अल्कोहल को जल से रखेंगे तो अल्कोहल क्या होगा? धू धू करके उड़ जाएगा। भैया नहीं विश्वास होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सैनिटाइजर, इथाइल अल्कोहल लिए लगाए, छूमंतर गायब। परफ्यूम लगाए, इथाइल अल्कोहल, छूमंतर गायब। तो क्या अल्कोहल से क्या हुआ भाई? वाष्पीकरण के द्वारा बाहर निकल जाता है। वह ऑप्शन है वाष्पीकरण। उत्तर क्या होगा? अब देखो, आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल, आसवन विधि के द्वारा उत्पादन समुद्री जल यहां पर लिख लेते हैं। अब निस्तारण कह रहा है, यदि निस्तापन ना था तो क्या? गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे ऊर्ध्वपातन होगा, ठोस से सीधे गैस। यहां पर गैस से सीधे ठोस, यहां पर हुआ ठोस से सीधे गैस। लेकिन निस्तारण नहीं, यह क्या था? निस्तापन है। अच्छा, यहां पर गैस। हाँ, पेट्रोल भी उड़ जाता है, बिल्कुल सही है। अगला 9वां नंबर चले। अब वाष्पन विधि से कौन है? समुद्री जल से नमक बनाने की प्रक्रिया वाष्पन विधि। समुद्री जल से नमक बनाने की प्रक्रिया वाष्पन विधि। आज समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्धिकरण के लिए रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। समुद्री जल से प्राप्त नमक का शुद्ध करने के लिए रवाकरण या क्रिस्टलाइज, दोनों लिख लीजिए वहीं पर। क्वेश्चन, समुद्री जल का शुद्धिकरण, डिस्टिलेशन, आसवन विधि। समुद्री जल से नमक बनाना, वाष्पीकरण विधि, वेपराइजेशन। समुद्री जल से प्राप्त नमक का शुद्धिकरण, रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन विधि समुद्री जल को पीने योग्य पानी बनाने के लिए क्लोरीनीकरण। सब निकल गया।
चलिए अगला क्वेश्चन में चलो भाई। नो तीसरे और चौथे समूह, तीसरा है 3 का ए कह रहा है, तो 3 में ए क्या है भाई? आलू बैगन टमाटर इन थैला, आलू बैगन टमाटर इन थे, 3 का ए हो गया एल्युमिनियम वाला। चौथे में चलेंगे, कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी और सुने पार्वती, तो 3 ए चौथे समूह के ऑक्साइड का समांतर, तो ऑक्साइड क्या होगा? तो क्वेश्चन से भाई धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति घटती जाएगी और अम्लीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। उत्तर क्या निकलेगा? बेसिक और एसिडिक होगा। क्लियर? और सोनल पटेल बिल्कुल सही है, रॉडी रॉकी श्वेता आरती सूर्यकांत महक सौरभ। चलो अगला, एक लाइन में हमने क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। फिर भी हमने कहा आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीटी सारणी में बाएं से दाएं जाने पर पहला धात्विक गुण घटता है और आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। दूसरा, क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति घटता है और अम्लीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति बढ़ता है। विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति घटता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस होता है, संयोजकता पहले बढ़ता है पुनः घटता है। हो गया। आकार, त्रिज्या, आयतन घटता जाता है। हो गया। परमाणु का आकार, त्रिज्या, आयतन, आकार या त्रिज्या या आयतन क्या होगा? घटता है। कहानी खत्म। ऊपर से नीचे आगा बढ़ेगा। चल, मिशन वर्दी, क्या बात है। हम भी बेगूसराय की छियो सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ऊपर से नीचे आएगा तो उलट जाएगा, दूगो चीज बराबर रहेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस बराबर रहेगा, बाकी सब कुछ रिवर्स कर जाएगा। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन? जब हम लोग के समान छोटका बानर कौन था? गिब्बन। 11 नंबर चले। क्वेश्चन छेगा कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की। फॉस्फोलिपिड का PLP का। यह जो प्लाज्मा झिल्ली है क्या काम करता है? चयनात्मक पारगम्यता का, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का। अच्छे अच्छे चीज को आने देता है लेकिन बुरे चीज को आने
नहीं देता है। चले अगला क्वेश्चन 12 नंबर चले। मानव तंत्र में इंसुलिन का उपापचय मेटाबॉलिज्म कौन नियंत्रण कौन था? इंसुलिन किसका भाई? कार्बोहाइड्रेट का। तब तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है? डायबिटीज मेलेटस। डायबिटीज मेलेटस इस रोग में क्या होता है? रक्त में, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। हो गया। इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसे ही सिंपल शुगर भी कहा जाता है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड। भैया न्यूक्लिक एसिड क्या है भाई? खोज किया था फ्रेडरिक मिश्र। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी मदद किया किसके अवशोषण में? लोहा के अवशोषण में। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, घाव भरने में विटामिन सी, घाव भरने विटामिन सी। क्वेश्चन से का भाई क्वेश्चन कृत्रिम प्रकाश में क्या हो सकता है? तो हमने कहा कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। किस किस में? अब रक्त में, पीला में, हरा में और पराबैंगनी में छोड़कर सभी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्योंकि सूरज का प्रकाश क्या करता है? क्लोरोफिल को एक्साइटेड करता है और कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो ईंधन काम किया, क्योंकि फोटो में वो हुआ और क्या हुआ? पेड़ पौधा मिट्टी से प्राप्त ऑक्सीजन, जल और वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण हुआ, जल का भी निर्माण हुआ और ऑक्सीजन का निर्माण होकर बाहर निकल गया। हटा दे। चले अगला क्वेश्चन। उत्तर क्या निकलेगा? हो सकता है। उत्तर क्या निकलेगा? है ना, अभी बताई थी। अवरक्त किरण पीला, हरा, पराबैंगनिक को छोड़कर सभी रंग के प्रकाश में हो सकता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर चले। क्वेश्चन ल्यूकेमिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एगो ल्यूकोपोनिया भी है, एगो ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया में क्या हुआ? आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, डब्ल्यूबीसी प्लस होगा तो ल्यूकेमिया और डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो ल्यूकोपोनिया हो गया। उसी तरह से आरबीसी की संख्या प्लस हो जाएगी तो पॉलीसाइथेमिया और आरबीसी की मात्रा कमी हो जाएगी तो क्या कहे? इस्कीमिया। इस्कीमिया बेटा क्लियर। चलो खून की कमी हो जाएगी तो एनीमिया, खून की कमी होगी तो एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन भाई अमित कुमार जी। बाप रे बाप, एकदम नोहले पर दाला ठोक दिया। अमित कुमार जी कह रहे गुरु जी आपके आशीर्वाद से हम दोनों भाई आपके ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। मेरे बड़े भाई अमित कुमार रजिस्ट्री ऑफिस भोजपुर में ज्वाइनिंग किए हैं और मेरा मेरिट सचिवालय पटना के वित्त विभाग ड्राइवर पोस्ट में चयनित हुआ है। जियो बेटा, लगा कुल्हाड़ी जांग पर, एकदम ऐसे ही तैयारी करना। हटा दे, उत्तर निकल गया, बहुत अच्छा। कोशिश करना और भी आगे आ जाए। 16 नंबर चले। क्वेश्चन यदि मानव में वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए, मानवीय वृद्धि हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन क्या? STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जीन का प्रयोग करते हुए ऐसा चूहा
पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से भी 8 गुना बड़ा हो। इस तकनीक को क्या कहें? जेनेटिकल इंजीनियरिंग। क्या कहेंगे? जेनेटिकल इंजीनियरिंग। भैया तो चूहा नहीं, कुत्ता वाला चूहा हो जाएगा 8 गुना। ऐसा होता है। छोटा सा एग्जांपल, लताम जानता है? गुआभा अमरूद, गुआभा अमरूद लताम तो सबके गांव में पौधा भी होगा, सब रंग का पौधा हो। कितना ज्यादा जाता वो संतरा के बराबर। आजकल का गुआभा तरबूज के बराबर, ठीक है, बोल तरबूज के बराबर। वह किसका कमाल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। क्वेश्चन छेगा वो तो लता बेर बेर केसौर बेर बैर जिसको कहते प्रसादी के रूप में। ओ बाबू कितना आप लोग के, हमारा घर के बगले में वो गाछ है, एकदम बचपन में तोड़ते, ढेपा लेके तोड़ते थे, गाली खूब सुनते थे लेकिन खा जाते थे। अब धीरे धीरे वो पेड़ अभियो तक है, जो बच्चा में था वो पेड़ अभियो तक है, लेकिन बड़ी मिठकर रहता था। अब तो छाट फूट दिया, घर और बन गया। तो बेर, अब जो बेर होता है, एगो बेर आपको पता नहीं चला बेर है कि संतरा है, मतलब उसका साइज 10 गुना ज्यादा हो गया। किसके कारण? आनुवांशिक जेनेटिकल इंजीनियरिंग के कारण। जेनेटिकल इंजीनियरिंग के कारण। राजेश कुमार जी प्रोटीन होगा, एक बार देख लीजिएगा किसमें। चलो भाई आगे बढ़े, 17 नंबर चले। क्वेश्चन, कारनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशेष प्रकार का तिलहन सरसों की किस्म का को निर्दिष्ट करता है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता कि इसमें एरोसिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, अतः हमारे शरीर पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन, इक्को मार्ग सबको पर्यावरण संरक्षण न करके क्वेश्चन इक्को रहता, एक मार्ग रहता, एजी रहता तो एग्रीकल्चर, आ इक्को मार्ग होगा पर्यावरण। एक मार्ग होता कृषि, आ इक्को मार्ग क्या? पर्यावरण, शुद्ध एवं मिलावट सहित पर्यावरण के प्रति। इक्को मार्ग सबसे पहले यूज किया गया डिटर्जेंट में, सबसे पहले यूज किया गया डिटर्जेंट में। हॉलमार्क हो जाएगा सोना की शुद्धता के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से खोजिए। द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता। भैया आकार तो निश्चित है, ठीक है भाई, हमने तीनों को चीज बताया था। ठोस है, द्रव है और गैस है। इसका क्या भाई? आकार प्लस आयतन निश्चित है। इसका क्या है? आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है। इसका दोनों अनिश्चित। अब खोल, द्रव पदार्थ में अवयवी कण के मध्य प्रबल आकर्षण, ठोस के तुलना में कम है आकर्षण। द्रव पदार्थ असंपिंडित होते हैं। अब यह सही दिख रहा है, तो पोष आकार अनिश्चित है किसका? ये तो सही दिख रहा है। इसका अवयवी कोण में मध्य प्रबल आकर्षण होता है। भाई आकर्षण तो ठोस में सबसे ज्यादा था, ठोस में ज्यादा था तब तो वो आकार निश्चित आकार था, इसमें आकर्षण नहीं आता, यह आकार निश्चित नहीं है, बल पाया जाता है। उत्तर तो यह गलत है, द्रव पदार्थ असंपिंडित होते हैं। उत्तर का कौन सा कथन सही है? एक और बी, एक और सी सही है, बी गलत है। उत्तर क्या निकलेगा? क्या कोई कठिनाई? हमने ध्यान यदि द्रव के अणुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण रहता तो निश्चित आकार रहता। गुरुत्वाकर्षण नहीं है तब तो निश्चित आकार नहीं है। गैस से कहता और नहीं है, हटा दे। 20 नंबर चले। क्वेश्चन से क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु पाया जाता है? सबको पता है क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन से तांबा किसमें है भाई? हीमोसिल या हीमोसाइनिन, हीमोसिल या हीमोसाइनिन। लोहा किसमें भाई? मैग्नीशियम। लोहा है किसमें? हीमोग्लोबिन में। और जस्ता है किसमें? इंसुलिन में। चल 20 क्लियर हो गया। 21 नंबर चला। क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहां कहां करते? एक दिन और आया था, कहां कहां करते? पेट्रोलियम शोधन में भी
तेल और वसा के निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सब होगा। अब पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रयोग कहा गया कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में। कपड़ा धोने वाला साबुन, यदि KOH रहता तो नहाने वाला साबुन, बाथ सोप। क्वेश्चन, सोडियम एवं पोटासियम का द्रवित मिश्रण रहता तो कूलेंट के रूप में कहां पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय संयंत्र में शीतलक के रूप में। फिर क्वेश्चन पूछेगा सोडियम एवं पोटासियम, ध्यान देना, सोडियम एवं पोटासियम को हमेशा किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है। राजेश यादव जी 12 नंबर क्वेश्चन एक के साथ लग रहा है। राजेश कुमार जी फिर हम कुछ कह देंगे, राजेश यादव जी फिर कह देंगे तो कहिएगा गुरुजी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन किसका उपापचय को नियंत्रित करता है? कौन मास्टर आपको राजेश यादव जी 12 पढ़ाए हैं? यदि कोई मास्टर पढ़ाए तो गलत पढ़ाए, यदि आप कहीं पढ़े तो गलत पढ़े, क्योंकि अभी बताए थे इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलेटस, और उसे बता भी दिए थे इसमें क्या होता है, इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, वो लिखा दिए, और वो बता दिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। तो हाँ जरा सा इसको नहीं कहा कुछ कहे, हम तो कुछ नहीं कहे, हमने कहा कुछ पहले कह दिए, पहले कह दिए, धमका दिए, क्योंकि आपने करीब 100 बार से ज्यादा वो मैसेज किया लगातार कर, गुरुजी भी 12 नंबर प्रोटीन होगा, 12 नंबर प्रोटीन होगा, 12 नंबर प्रोटीन होगा। इसका मतलब वृद्धि विकास आपका रुक सकता है, मेरास्मस और क्वासियोरकर रोग हो सकता है। हटा दे 21 बार, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? मेरास्मस एवं क्वासियोरकर। क्वेश्चन पूछेगा जिस मेंडलीव, हर भैया एक लड़के मोसले केवल दिया था एटॉमिक नंबर, मोसले ने दिया था एटॉमिक नंबर के आधार पर, अब बाकी जितना भी प्रयास हुआ था वो सब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए, चाहे वो न्यूलैंड का अष्टक नियम हो या डोबेरेनर का त्रिक नियम हो या मेंडलीव का पहला था। अगला चलो, एलिफेटिक को जलाने पर क्या प्राप्त होता है भाई? एलिफेटिक को जलाने पर नीली ज्वाला के साथ जलता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब एलिफेटिक एरोमेटिक है, एलिफेटिक क्या भाई? जब बीच में केवल कार्बन ही है, एलिफेटिक है बंद चेन, एलिफेटिक है जिसमें बंद चेन, बंद शिकला, जिसमें बीच में क्या है? कार्बन ही है, जैसे बेंजीन। बेंजीन क्या है भाई? एलिफेटिक है, लेकिन इसमें पायरीन आ जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। पायरीन क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो जो एलिफेटिक है उसको जलाएंगे तो क्या होगा? नीली ज्वाला के साथ जलेगा। अगला क्वेश्चन 34-24, त्वचा में नमी, एक दिन और आया था, नमी को बरकरार रखने ग्लिसरीन एवं रेजिन मिलाया जाता है। उत्तर नंबर सी। 25 नंबर चलो भाई, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में है बउआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा खरा है। वो सब ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा पाई जा पदार्थ की अवस्था दे दिया है, कौन सा? प्लाज्मा अवस्था। अवस्था दे दिया कौन सा? 5+ प्लाज्मा अवस्था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना भैया अब तक 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92, क्या बोले थे? 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92। शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। क्वेश्चन, शुरुआत हुआ 1 अप्रैल, चूंकि भारत का वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, भारत का वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, एक अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया। 51 से लेकर 31 मार्च 1956।
और हमने कहा था इस पेज को हटा देते हैं, एसडी मॉडल पढ़ाई था। हमने एग्जाम्पल ले लिया था 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। इसी को याद करेंगे। 3 मतलब 3 को वार्षिक योजना था। उन्नीस सौ 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, तब आया 4। चौथी था 1969 से 74। 4 पर कितने बरस का? 5 वर्ष का। 5वीं आया 4 साल का रहा। 5 वर्ष था, 1 वर्ष पहले ड्रॉप कर दिया 1974 से 78। तब बताए 80 पूरा 1978 से 80 चला था। रोलिंग प्लान, अनवरत योजना 80 से 85 चला था। 6ठी 7वीं चला 85 से 90। तब भाई 8वीं योजना में फिर बढ़ गया क्वेश्चन 90 से 91, 91 से 92, यहाँ भी चला वार्षिक योजना जिसे द्वितीय योजना को अवकाश कहा गया। तब यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 92 से 97। क्या माँ भाई 8वीं, 97 से 2002 9वीं, 2002 से 2007 10वीं, 7 से 12 11वीं और 12 से 17 12वीं 2017। हो गया। 3 को बच गया 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। हो गया। ये सब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन चले 26 क्लियर। 27 क्वेश्चन गरीबी अनुमालन के लिए, गरीबी के लिए क्वेश्चन आगा कैलोरी माप। योजना आयोग के द्वारा कार्यदल गठन किया। कैलोरी माप में कहा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी पर व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में अर्बन एरिया में 2400 के बदले 2100 कैलोरी। किसने भाई? रथ एवं दांडेकर, याद रखेंगे, रथ एवं दांडेकर समिति योजना के द्वारा परिवार यही का। इससे नीचे है तो क्या होगा? इससे नीचे है तो वो गरीब कहलाएगा, गरीबी रेखा से नीचे कहलाएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। सेबी का मुख्यालय कहां पर भाई? मुंबई में। सीडी भी रहता तो लखनऊ में। सेबी क्या है भाई? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना किया गया 1988 में और मान्यता वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992। हटा दे 88 92 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई 29 नंबर चले। मानव विकास सूचकांक की गणना का कौन सा केंद्र है? जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, पर कैपिटा इनकम है, सामाजिक असमानता है? नहीं है भाई। क्वेश्चन किसके द्वारा? HDI किसके द्वारा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा? UNDP के द्वारा, UNO का संगठन है। अगला क्वेश्चन ओपेक के कुल सदस्य, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोल एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम निर्यातकों देशों का संगठन, जिसमें देशों की संख्या वर्तमान में हो गया है कितना? 12। मुख्यालय कहां? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। क्वेश्चन संविधान में आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध किस भाग में है? तो
आपातकाल 352 से 360 में भाग 18 में। क्वेश्चन भाग 17 का रहता तो राजभाषा रहता, 16 में है 330 से 342 तक, जिसमें SC ST OBC एंग्लो इंडियन। भाग 17 में रहता 343 से 351 का को तक। भाग 20 आया था बिहार पुलिस में, एक अनुच्छेद है 368 और 19 में क्या था 361 से 367। भाग 19 में कुछ कहेंगे अस्थायी संक्रमणकारी शक्ति या सॉरी प्रोटेक्शन दिया गया, कुछ पदों को संरक्षण दिया गया है। 32 नंबर चले, क्वेश्चन 32 नंबर चलो भाई। कारण मूल अधिकार, मूल अधिकार ये मौलिक अधिकार एक चीज है। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, खोजिए। तो संविधान में इनका प्रावधान भाग 3 में है, बिल्कुल सही है, यूएसए के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है। मूल अधिकार वर्तमान में 7 को नहीं कुछ को नकारात्मक मतलब मूल अधिकार की प्रकृति कहां भाई, न्यायालय में आपको जा सकते, नहीं मानिएगा तो न्यायालय में जाना पड़ेगा। प्रकृति क्या, गैर न्यायिक न होकर न्यायिक है। अगला क्वेश्चन चले, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया है भाई, पद आया है अमेरिका से। क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति। राज्यसभा के पदेन सभापति अनुच्छेद 89 के तहत, अनुच्छेद 89 के तहत इनका निर्वाचक मंडल में, जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य में निर्वाचित और मनोनीत, इलेक्टेड प्लस सेलेक्टेड दोनों आ गया, खोज लीजिए। आ गया क्वेश्चन, संसद के सभी सदस्य। 34 नंबर चले, क्वेश्चन दिया गया मूल कर्तव्य के संबंध में कौन से प्रहर पंक्ति में सार्वजनिक संपत्ति की बात कहा गया। सार्वजनिक संपत्ति कहा गया, किसी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शायद 9 में कहा गया। 9 में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति करने से मना कर दिया गया। पैरा संख्या 9 में, इसका मतलब है आपको 9 पैरा भी 11 पैरा भी आपको याद करना पड़ेगा। 11 को तो है, जब 24 जैन तीर्थंकर को याद कर लेते हैं, उसके प्रतीक चिन्ह को याद कर लेते हैं, 11 को है। पहला क्या भाई, संविधान का पालन करेंगे, उनके आदर्शों को सम्मान करने के साथ साथ राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले उच्च सम्मान, उच्च आदर्श को पालन करेंगे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे। चौथा, जब देश बुलाए दौड़े चले जाएंगे। 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारा की भावना का निर्माण करेंगे, जो जाति, धर्म, लिंग, वंश, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर नहीं होगा। अगला, हमारी सांस्कृतिक एवं गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे। और 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रखेंगे। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र के में विकास करने के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी मदद करेंगे। और 11वां में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता पिता, उनके गार्जियन का अधिकार, मूल कर्तव्य है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें। 35 नंबर चले, क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण में किसका उल्लंघन करता है। भारतीय, ध्यान देना क्वेश्चन चेगा, आर्थिक संसाधन के विकेंद्रीकरण नहीं कर रहा, केंद्रीकरण किसका उल्लंघन, राज्य के नीति नहीं सकता। 32 को फिर से बता दीजिए। 32 मूल अधिकार के संबंध ठीक है, वर्तमान में मूल अधिकार 7 को है, 6 को है, 44 के द्वारा 7 से 6 हो गया। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, यदि आपका मूल अधिकार क्षति हो गया तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। 32 के तहत, 32 में 32 के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष सबको बताया 1800।
क्वेश्चन, ईसाई धर्म प्रचार को प्रचार करने की छूट मिल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के अधिकार को पहली बार सीमित किया गया, समाप्त किया गया 33 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया 58। 1784 में क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जैसी व्यवस्था। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नेतृत्व? प्रारूप समिति कब आया भाई? 29 अगस्त 1947। 1 + 6 = 7। एक कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। के.एम. मुंशी, ए.के. स्वामी अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, अध्यक्षी थे। और कौन था भाई? ए.के. स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, डीपीएल मित्तल गए तो माधवन आए और डीपी खेतान गए तो कृष्णामाचार्य आए। और एगो छूट रहा है, ए.के. स्वामी अय्यर, ए.के. स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, एन. गोपाला स्वामी अयंगर। के.एम. मुंशी तो है, हो गया। चलिए बादशाह जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बचपन से ही श्रिया। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर चले। 38 नंबर में क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका में कौन सा शामिल नहीं है? राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल है, सीएम एवं मंत्रिपरिषद है, अच्छा है ऑप्शन में, और महाधिवक्ता है। कौन है भाई? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। यही रहता केंद्र में, तो केंद्र में क्या कहते? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और भारत का महान्यायवादी है। चलिए अगला क्वेश्चन चले 39 नंबर। 39वां क्वेश्चन, 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, 92वां भी 2003, 86वां 2002। 91 में क्या था? 15% अधिकतम। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति कब किया गया? 1992 में, 1992। 21 71 92, 71वां संशोधन 92 में। क्वेश्चन छेगा, किसके नेतृत्व में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा 1919 के तहत 1926 में, 1926 में गठित किया गया, जिनमें परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की अनुशंसा किया। बहुआ पहले था, लीटन ने क्या किया? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। लेकिन रिपन ने क्या किया? पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर फिर 21 वर्ष। किस समिति के सिफारिश पर? चार्ल्स एचिसन, चार्ल्स एचिसन। बड़ी नया क्वेश्चन है। 42 नंबर चले भाई क्वेश्चन। एहोल शिलालेख में रविकीर्ति थे पुलकेशिन द्वितीय का, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल किसका भाई? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का, लेखक थे रविकीर्ति, लेखक रविकीर्ति। कारक क्वेश्चन, किसके साथ स्वयं की तुलना किया? रविकीर्ति किसके साथ? तो क्वेश्चन कालिदास एवं इसमें कालिदास की भी चर्चा किया गया और भारवी की भी चर्चा की। भैया हम अपने जमाने में ऐसा है जो कालिदास और भारवी, भारवी का रचना क्या था? किराता जूनियम। भारवी की रचना किराता जूनियम। कालिदास की तो कई रचना है, मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय। यह तीनों क्या था? नाटक था। रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य था। मेघदूतम ऋतु संगार खंड काव्य था। 7वां रचना। 43 नंबर क्वेश्चन चलो भाई, बहुत देर हो गया, कंप्यूटर का अभी तक नहीं का टच मी टच मी टच मी। 1850 में न्यू इन्फेंट राइफल के ने किस 1850 गलत है, दिसंबर 1856
आप लोग यही लिखा हुआ था, मिसप्रिंट है। दिसंबर, वह पूछता है कि एनफील्ड ब्रिस्बेन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल कब आया, तो दिसंबर 1856। उससे पहले कौन था भाई? ब्रिस्बेन राइफल। कौन सा राइफल? तो पुरानी बंदूक का स्थान प्राप्त किया न्यू एनफील्ड राइफल ब्रॉस बेस बेकर डेल बीन ब्रिस्बेन राइफल था। कौन सा राइफल था? ब्रिस्बेन राइफल। ब्रिस्बेन राइफल, बॉस बेस नहीं, ब्रिस्बेन राइफल था। डी नंबर ऑप्शन है डी, तो डी मारेंगे, नहीं रहता तो कहते कि मिसप्रिंट हो गया है। हो गया 44 नंबर। चलो भाई, के बी कृष्णा अय्यर, के बी कृष्णा अय्यर के अनुसार किस शक्ति के द्वारा कोझिकोड की विजय के साथ मामा नकाम का मेला समाप्त हुआ? मैसूर के सुल्तान, मैसूर के सुल्तान कोझिकोड की विजय माना मकाम मेला समाप्त हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 8 अगस्त के मध्यरात्रि में ऑपरेशन जीरावर जो बचा वो क्या किया? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा लाया था? किसने भाई? अरुणा, अब ध्यान देना, अरुणा सफली, उषा मेहता, मीनू मसानू। अरुणा सफली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, या तीनों भूमिगत होकर बंबई रेडियो से इस आंदोलन को गति दिया, जिसमें नेतृत्व की उषा मेहता लगातार बोलते रहे राम मनोहर लोहिया, लगातार बोलते रहे राम, और लेकिन नेतृत्व कौन की? अब चल हटा दे, असफ अली, अरुणा असफ अली भी है, आसफ अली, यहाँ पर चलो, और केवल आसफ अली दिया हुआ है। अरुणा असफ अली जब लिखा हुआ है तो ही ना मारिएगा। हो गया। विनोबा भावे क्या थे भाई? प्रथम सत्याग्रही। दूसरे सत्याग्रही कौन? ब्रह्मदत्त, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन? ब्रह्मदत्त। चौथा कौन? सरोजिनी नायडू। चौथी कौन? सरोजिनी नायडू। एक शाही फरमान द्वारा आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मरकाना संगमरमर के प्रयोग करने से रोक दिया? आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह, मुगलों ने रोक दिया, कहा कि ना ये सब हम अपने लिए ले जाएंगे। 47 नंबर। चलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेरित नहीं है? खोजो भाई। इटली आती निकोली कोंटी देवराय प्रथम के काल में, अल्तियस निकेतन रूसी यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, अब्दुल लज्जाक फारस यात्री था। फारस कोई कहते इराक, हाँ, मेसोपोटामिया, ईरान की खाड़ी, इराक हो जाएगा मेसोपोटामिया। हटा दे। चलो भाई, क्या भाई? ब्रिस्बेन राइफल नहीं है? ब्राउन बेस, ब्रिस्बेन राइफल, ब्रिस्बेन राइफल। यहां पर कह रहा है एनफील्ड राइफल ले लो। एनफील्ड राइफल था ब्रितानी साम्राज्य कॉमनवेल्थ। ब्राउन बेस है।
1813 में तिरपन कहीं है क्या? ब्राउन बेस है, ब्रेसबेन है कि ब्राउन बेस है? राइफल मस्केट तो ब्राउन बेस तो ऑप्शन में है। न ब्रो बेस, ब्रो बेस है, ब्राउन बेस या ब्रेसबेन ठीक है सर। चलिए छोड़िए, हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, डी नंबर ठीक है। तो 48वां चलिए, निम्नलिखित में से किसी ने अपने आप पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा, जहां हरम की महिलाएं उसमें सोने से पहले जाकर पुस्तक पढ़ती तो हो बाप अकबर। 49 नंबर चले क्वेश्चन से, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर सिख धर्म का अंतिम संरक्षक पादशाह की उपाधि धारण किया था। अब पादशाह की उपाधि कौन कौन भाई? तो पादशाह की उपाधि पादशाह की एक और है ना, सच्चा पादशाह। तो सच्चा पादशाह कौन कौन? पांचवा और नौवा, पांचवा और नौवा। पांचवा गुरु अर्जुन देव, नौवा गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन, नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्का? तो पहले एवं 10 में, पहले एवं 10 में। बंदा बहादुर की हत्या कौन किया था? फर्रुखसियर। अगला, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने गांव, कितने ग्राम पदाधिकारी आयागर अनुदान से संबंधित थे? कुल कितने? 12। विजयनगर साम्राज्य में क्या था? अष्ट दिग्गज कौन थे? तेलुगु भाषा के 8 कवियों का। पुष्टि मार्ग, अब देखो भाई, चैतन्य महाप्रभु ने अचिंता भाव दिया था, बंगाल में को गोसाई संघ की स्थापना किया, गोसाई संघ की स्थापना किया। इनका भक्ति का था अचिंत भेदा भाव, अचिंत भेदा भाव। वल्लभाचार्य ने क्या दिया? माधवा वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया, और पुष्टि संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद, पुष्टि संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद। चेतन दुद्दू को लिखा गया, उत्तर क्या आगा? बी नंबर। 52 नंबर चला जाए भाई, किसके काल में अष्ट प्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक 2 नए शब्द जोड़े गए? पंत प्रतिनिधि और हुकूमत। तो छत्रपति राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने काम करने लगी, जो 1707 तक 1707 में खेरा के युद्ध में शाहू ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन चलो भाई, मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज ले गए, कहां से? सिंगापुर से। कहां पर? कनाडा में, वैंकूवर। भारतीय प्रवासी को उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगा दिया? कनाडा। और ले जाना था गुरुदीप सिंह के नेतृत्व में, गुरुदीप सिंह के नेतृत्व में। और कनाडा के वैंकूवर पतन पर रुकने की इजाजत नहीं दिया। वहां से वापस आए बजबज में, काफी को पीटा गया, कलकत्ता के बजबज में वापस आए। उससे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने खिलाड़ियों के साथ भारत का दल पहुंचा था भाई? कुल मिला के कितने? कुल मिला के
110, 117, 117। क्या पारा ओलंपिक है तो पैरा पर 84 जाएंगे। पारा ओलंपिक में कह रहा कितना 84। सबसे बड़ा दल था। हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया भाई? नया रक्षा सचिव किसे भाई? राजेश कुमार सिंह को। 56 नंबर चले क्वेश्चन बाहर। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को, 12 अगस्त को रहता तो हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उत्तर शक्ति अभ्यास किसके दास? मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। अगला क्वेश्चन, किस फूल को संकट ग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया गया? किससे भाई? नीली कुरंजी। यह 12 साल पर एक बार फैलता है। नील कहां पर? नीलगिरी पर्वत पर 12 साल पर एक बार खिलता है। और तक आगे भैया इसके देखने के लिए आज कोई खिला है तो अगला 12 साल भी खिलेगा। जिंदा रहेगा तो देखेगा, नहीं तो ऊपर में जाके देखेगा। 59 नंबर चले, इस स्वतंत्रता दिवस पर किस संगठन को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला? CRPF, सेंट्रल रिजर्व फोर्स ऑफ पुलिस फोर्स। 60 नंबर चले, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने की बात कौन सा राज्य? तीसरा बिहार ना, तीसरा पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तीसरा कौन? उड़ीसा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2024 ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनय किसका भाई? ऋषभ शेट्टी को जीता दिया। 62 नंबर चले, हाल ही में सैफद रेफात अहमद को किस देश का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है भाई? किस देश का? बांग्लादेश का। 63 नंबर चले, देख कल बिहार दरोगा का होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर, मठ और ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करा दिया है भाई? अपना बिहार। हाँ, यही सब तो होगा। वैकेंसी दे ना दे, कुछ न कुछ तो यूनिक होना चाहिए। किसी अफ्रीकी देश के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा प्रकोप की घोषणा कर दिया। किसके साथ? सूडान। अब सूडान में उत्तरी भी है और दक्षिण में। तो क्वेश्चन पूछे उत्तरी सूडान 113वां सदस्य। विश्व में कालगुरली और कुलगाड़ी सोना के लिए कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सोना के लिए। ऑस्ट्रेलिया में सोना के लिए। अपना भारत में क्या? कर्नाटक बन्नी हट्टी कहां पर? कर्नाटक में। 65 नंबर चले, 66 विश्व में नहर सबसे ज्यादा नहरों का देश। हाँ, सब कुछ में नहीं, नहरों में क्या? नहरों का देश पाकिस्तान। झीलों का शहर उदयपुर। झीलों का देश फिनलैंड। और शाश्वत शहर, निषिद्ध शहर, शाश्वत शहर रोम। शाश्वत मतलब इंटरनल सिटी। और निषिद्ध शहर जिसे और क्या कहते? इमराल्ड। निषिद्ध का किसे? संघाई, चीन को कहा गया। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है भाई? रूस का लाडोगा है। लाडो प्रीसा नहीं, लाडोगा झील कहां? रूस में। हाँ, लाडो गानागा रूस में। लाडोगा झील कहां? रूस में। ओनेगा झील भी दूसरा है भाई, यह भी कहां? रूस में। या यूरोप का दूसरा बड़ा झील। बेमर्न झील कहां? स्पेन में। यह तीसरा बड़ा झील, यूरोप का तीसरा बड़ा झील। और बेटर्न झील भी कहां? स्पेन में, जो यूरोप का छठा बड़ा झील है। लाडोगा यूरोप का सबसे बड़ा झील। हो गया, हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, कितने आदमी लाडो प्रीसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है? लाडो प्रीसा यूट्यूब ऑनलाइन वाला लाडो प्रीसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, अच्छा, मतलब आपको लगातार कहते रहते ना, वो जी मैडम को दिखाइए, मैडम को दिखाइए, तो उस चैनल पे ऑल फैमिली मिल जाएगी। हाँ, बेटी का चैनल है,
वो फोटो सब डालती रहती है। लाडो प्रीसा यूट्यूब चैनल है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला 0 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है, 180 डिग्री है, मतलब जितना भी देशांतर है सब। क्वेश्चन सभी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। हो गया क्वेश्चन। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में काटती है, विषुवत रेखा कहते हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व 1 में था 325, 11 में हो गया 382। पता नहीं, अपना बिहार में 1106 था। अपना बिहार में कितना 1106 पर किलोमीटर, पर वर्ग किलोमीटर सर्वोच्च था। दिल्ली में जाएंगे सबसे ज्यादा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों जोड़ दिए 11,000 से ज्यादा। सबसे कम 17 को कहा अरुणाचल प्रदेश। 70 नंबर चले। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। चयन कीजिए कई बार हो चुका है। लाल क्रांति टमाटर प्लस मान से, बहुत अच्छा। गोल क्रांति आलू है, आलू शिमला, आलू शिमला। अमृत क्रांति नदी जोड़ने वाला था, एक दिन और आया था नदी जोड़ने वाला। और गुलाबी हो गया झींगा एवं प्याज। झींगा मछली नहीं है, केवल झींगा। अब मछली रहता तो नीली क्रांति, मछली रहता नीली क्रांति। 71 नंबर चले। क्वेश्चन नटवाड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। नटवाड़ी कहां पर, लौंडा नाच कहां पर, उत्तर प्रदेश। नौटंकी कहां पर, उत्तर प्रदेश। नटवाड़ी कहां पर, उत्तर प्रदेश। बीसीसीआई की स्थापना कब किया गया था। एक तरफ नेहरू रिपोर्ट, एक तरफ सैमन कमीशन का भारत आगमन, एक तरफ बीसीसीआई की स्थापना किया गया। 73 नंबर चले। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहां पर, कानपुर। गन्ना अनुसंधान केंद्र, और कानपुर में चीनी भी है और दलहन भी है। हो गया, चीनी भी और दलहन भी है। 74 नंबर चले। क्वेश्चन चलेगा हजरत महल कप का संबंध किससे है भाई। हजरत महल फुटबॉल से। और अंतिम क्वेश्चन भैया आप लोगों से एक अनुरोध है कि ऑफलाइन में टाइम पर आइएगा। पता है 10 बजे से टेस्ट होता है, हम क्लास में होते हैं, 9 बजे लोग सब आने लगता है। क्वेश्चन दीजिए ना, क्वेश्चन दीजिए ना। 9 बजे से हॉल नंबर 2, 1, 3 में बैठ जाता है। भैया टाइम पर दीजिए, 10 बजे से स्टार्ट हो, 10 बजे दीजिए, 12 बजे तक है। 12 बजे से पहले आप कभी जा सकते हैं। हाँ हम देख रहे हैं ना। और करंट, इससे फायदा क्या होगा, सर्च करके आप करंट को यदि देखेंगे मजा क्या आएगा। पेशेंस, फुटबॉल की आकृति वाला, पिंजरे की आकृति वाला फुलरीन है। और सरोजिनी नायडू ने कहा था राज्यपाल एक ऐसा चिड़िया है जो सोने के बंद पिंजरे में कैद रहती है। राज्यपाल का पद भले ही 1935 का भारत परिषद अधिनियम नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से हो गया। और अंतिम पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 एनी बेसेंट कोलकाता सेटलर आयोग, कोलकाता यूनिवर्सिटी के शिक्षा के संबंध में। तो भाई फिर से एक बार बताएं, एसएससी जीडी का बैच अपने निर्धारित समय पर चलता है, बिहार दरोगा का बैच निर्धारित समय पर चलता है, और सभी बैच अपने निर्धारित समय पर चलते रहते हैं। आप ईमानदारी पूर्वक तैयारी करें, बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार। जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद, शुभ रात्रि।